इंडियन नेशनल लोकदल द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में आज इलाके में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। ट्रैक्टर मार्च का नेतृत्व चौधरी अभय सिंह चौटाला के सपुत्र अर्जुन सिंह चौटाला कर रहे थे। अर्जुन सिंह चौटाला आज दोपहर बाद सढौरा के पहाड़ीपुर नाके पर पहुंचे। उनके स्वागत में सैकड़ों इनेलो कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लेकर खड़े थे तथा नारेबाजी कर रहे थे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। देवीलाल 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 किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। कुछ ही देर के बाद अर्जुन सिंह चौटाला स्वयं ट्रैक्टर चलाकर अपने कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। अर्जुन सिंह चौटाला का स्वागत करने वालों में सुरेश कानड़ी, सुषमा सबापुर, चरण सिंह जटपुरा, करमचंद शर्मा, राजेंद्र सिंह बकाला, महेश ढलोर, अमरजीत सिंह बटेच व सैकड़ों अन्य इनेलो कार्यकर्ता शामिल थे। भाई पैगा पैसा अंदर है रे भाई पायो जाओ इनो ले छोकरे ना दिन मड़ा कहां बाबा छोकरो चलो 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 भाई हां चलो किसान एकता किसान एकता किसान मजदूर एकता अर्जुन चौटाला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चौधरी अभय सिंह चौटाला किसान एकता। इस दौरान हमारे चैनल स्टेट न्यूज 71 ने अर्जुन सिंह चौटाला से बातचीत की। हमारे चैनल से बातचीत करते हुए अर्जुन सिंह चौटाला ने पूरी जानकारी देते हुए बताया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए जी, इंडियन नेशनल लोकदल का एक ही कार्यकर्ता जब से दिल्ली बॉर्डर पर हमारे जो किसान साथी ये बैठे हैं, अलग अलग जिलों से हमारे कार्यकर्ता अपनी मर्जी से बिना किसी पार्टी के आदेश के भी, क्योंकि हम खुद एक किसान पार्टी हैं, किसान मैं खुद हूँ, हमारे सभी साथी बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, कहीं पलवल बॉर्डर पर वो जाते रहे। लेकिन चौधरी अभय सिंह जी ने सभी पार्टी को इकट्ठा करके वहाँ बॉर्डर पर ले जाने का काम करा है। और अब हम हर जिले जाकर जो कोई भी हमारे साथी रह गए या फिर कोई आम आदमी, कोई भी आम साथी जो वहाँ बॉर्डर पर ना जा पाए, या फिर कोई भी ऐसे साथी जो भी इस बारे में इतना अभी जागरूक नहीं है, उन सभी को जागरूक करके उन सभी साथियों को लेकर के हम टिकरी बॉर्डर जाने का काम कर रहे हैं। पहले तो हमारे सभी साथी पहले से लगे हुए थे, अब हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक पार्टी लेवल पर और जोर शोर से इसके साथ लगने का काम कर रहे हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे साथी टिकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर, जितने भी हमारे किसान साथी दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं, उन सबको और मजबूत करने के लिए हम आ जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है सरकार आज गई कल गई, क्या भविष्य लग रहा है आपको सरकार का? देखिए जी, सरकार जो है कहीं ना कहीं बहुत ही गलत कदम लेकर जिस मोड़ पर आके खड़े हुए हैं, बहुत ही गलत उन्होंने कदम उठाए हैं। पहले दिन ही सरकार को ये 3 काले कानून वापस लेने चाहिए थे और साथ ही साथ एमएसपी पर एक कानून बनाना चाहिए था, जहाँ तक कभी बात ही ना पहुँचती। और रही बात है कि क्या सरकार का मुँह इसके ऊपर जाएगा, तो आपने सारे प्रदेश के देश के किसानों को बॉर्डर पे आपने उनके इंटरव्यू भी सुने हैं, सभी संगठन सभी यूनियनों को आप सबने सुना है।
सब ने एक क्लियर कट बात कह रखी है कि भाई या तो ये कानून वापस लो, वरना हमारे प्रदेश का किसान और देश का किसान इतना मजबूत है, अगर उनको लगता है दिल्ली वालों को कि भाई 1-2 हफ्ते में 1-2 महीने में इनको बांट पाते रहो तो खड़े हो जाएंगे, चाहिए 2 साल बैठे रहें, हमारे देश के किसान इतने मजबूत है 2 साल बैठकर भी इस कानून का विरोध कर सकते हैं। 26 को सर परेड है वहाँ पे ट्रैक्टर जो है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? 26 तारीख की जो परेड है, हमारे सभी किसान साथियों ने बड़ी खुल करके एक चीज़ कही है कि भाई हम एक शांतिपूर्वक ट्रैक्टर परेड आउटर रिंग रोड में निकालना चाहते हैं। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली सरकार को इस चीज़ से दिक्कत क्या है। भाई रिपब्लिक डे की जो सेलिब्रेशन जो ये कहते हैं, इनके मंत्री आके कहने लग रहे हैं कि जी ये तो देश की बेइज्जती की हो जाएगी। आप एक चीज़ बताओ, देश के 2 लाख से ज़्यादा किसान, इतने लाखों किसान आपके देश के बॉर्डर पर बैठे हैं, इतने महीने से आपके बॉर्डर पर बैठे, तब आपको ये महसूस नहीं हो कि बेइज्जती होगी इस चीज़ में देश की। आज इंटरनेशनल मीडिया खुल करके कह रहा है कि भी किसान जो है इस आंदोलन के अंदर सही है, सरकार इस आंदोलन के अंदर गलत है। लेकिन इनको तो देश की इज्जत खाली 26 जनवरी और 15 अगस्त को याद आती है, उससे पहले आगे पीछे इनको देश की इज्जत याद नहीं आई। और रही बात, भी किसान तो कह रहे हैं हम रिंग रोड पे जाएंगे, और जितनी भी रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन होनी है वो तो राजपथ के आगे होनी है, ना कोई बाहर से चीफ गेस्ट आ रहा है। तो सरकार को दिक्कत क्या है? सरकार केवल और केवल इस बात से डरती है कि अगर किसान दिल्ली पहुंच गया तो कहीं ये सरकार को मजबूर ना कर दे इन कानूनों को पीछे लेने के लिए। इसलिए सरकार बार बार लॉ एंड ऑर्डर का बहाना मार के और ये देश की इज्जत का बहाना मार के ये सारी चीज़ें उनको रोकने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन का गठबंधन की मजबूती पे क्या असर पड़ेगा? क्या सरकार गिरेगी? देखिए, किसान आंदोलन का सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ेगा वो आज के दिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी ने एक अपनी इमेज बना रखी है, जिस प्रकार से उन्होंने मोदी की जो इमेज बना रखी है कि भाई हर चीज़ के अंदर वो अटल है, हर चीज़ के अंदर आगे, वो इमेज टूटने का काम होता है। और किसान की जब ये तीनों, अगर ये कानून पहले से टाइम से वापस लिए जाते तो सरकार को इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर बात अब किसान अड़ चुका है, और जहाँ किसान अड़ जाता है या तो ये सरकार गिरेगी या ये कानून वापस जाएंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला हैं जो किसानों के नेता बताते हैं, और इस बार उनकी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। तो हम तो पहले से ही कह रहे हैं, वो कौन से नेता है? कोई भी आदमी अगर अपने आप को नेता कहता है तो पब्लिक के बीच में होना चाहिए। जिंदाबाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अजय चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अजय चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अजय चौटाला जिंदाबाद। इससे पहले कि अर्जुन सिंह चौटाला अपने ट्रैक्टर पर सवार होते, युवा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ खूब सेल्फियां खिंचवाई। अर्जुन सिंह चौटाला ने भी किसी को निराश नहीं किया, और उसके बाद यह ट्रैक्टर यात्रा आगे के लिए रवाना हो गई। स्टेट न्यूज 71 की प्रस्तुति।